भाईजान ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कुछ बकवास निकल के आ रही है। ठीक है यार, इंडिया मैच हार गया, लेकिन ये भी याद रखना कि इंडिया 2 मैच जीता हुआ है। मतलब 2 वो जीता हुआ और 1 आप जीत गए हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छी टीम अभी भी वही है। वो 2 मैच आपको ठोक के आई हुई है, और जिस सिचुएशन में उसने आपको 2 मैच ठोके हैं ना, वो ना भूलना कभी। और 1 मैच अगर आप जीत भी गए हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, मैं बात बता रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का मजा खत्म हो रहा है। 3 दिन के टेस्ट मैचेस में मजा नहीं आता। तीसरा मैच है और तीनों मैचेस इस वजह से 3 दिन के अंदर खत्म हो रहे हैं। कैसी विकेट्स हैं, ऐसे मजा नहीं आता क्रिकेट। कम से कम जिसको कहते हैं ना 5 दिन का खेल हो, आखिरी सेशन तक ना जाए। 5 दिन तो 5वें दिन तक तो टेस्ट मैच जाए ना, तभी मजा आता है ना टेस्ट क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के 3rd टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया मीडिया उछलने लगी, तो दोस्तों इस पाकिस्तानी बंदे ने इंडिया की जमकर तारीफ करी। तो दोस्तों देखते हैं वो कौन ऐसा शख्स है। उससे पहले आप आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ऐसे वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए तो फिर देखते हैं। भाईजान ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कुछ बकवास निकल के आ रही है। ठीक है यार, इंडिया मैच हार गया, लेकिन ये भी याद रखना कि इंडिया 2 मैच जीता हुआ है। मतलब 2 वो जीता हुआ और 1 आप जीत गए हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छी टीम अभी भी वही है। वो 2 मैच आपको ठोक के आई हुई है, और जिस सिचुएशन में उसने आपको 2 मैच ठोके हैं ना, वो ना भूलना कभी। और 1 मैच अगर आप जीत भी गए हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप भी खेलने आए हो, तो अगर आप 1 जीत गए हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इंडिया ने भाईजान आपको ये तो बता दिया था ना कि आपको चपेड़े मारी जा सकती हैं। आप बाबर आजम घंटे को जाके हरा सकते हो, लेकिन हमारे सामने आके आपकी नहीं चलेगी। इंडिया ने कम से कम आपको ये तो बताया था ना। और एक बात, चलो ठीक है यार, एक और बात है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया बकवास तो आपको पता है करता है, लेकिन वो माइकल वान का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा, वो जिसका कोई सीन ही नहीं बनता, उसकी टीम इंग्लैंड है यार। तो इंग्लैंड का बंदा है, तू इधर क्यों पेश कराने आ रहा है? मतलब वो भी आगे बकवास करना शुरू हो गया है। उसकी भी भाई जो डिबेट शुरू हो गया है ट्विटर के ऊपर आके। तो ये वाली बकवासियात को मैं तो इग्नोर नहीं करूंगा। मैं तो इधर आके जो है वो माइकल मान की अच्छी खासी जो है वो मंजी ठोकूंगा, क्योंकि इसने बकवास करनी छोड़नी नहीं है, और मैं इसको पी जाऊंगा भाईजान पानी में डाल के। अब देख, बात यह कि ऑस्ट्रेलिया जो क्वालिफाई कर गया WTC के फाइनल में। अब WTC के फाइनल में इंडिया किस तरह जा सकता है, क्या सिनेरियो इंडिया के WTC के फाइनल में जाने के लिए, उसकी एक ही सिंपल बात है। इंडिया अगर अपना 4था टेस्ट मैच जीतता है, फिर इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा WTC के फाइनल में, फिर तो चुप करके फाइनल में चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिया हार जाता है WTC का, सॉरी अगला मैच हार जाता है, 4था मैच भी, फिर इंडिया का काम बन जाएगा श्रीलंका पे और न्यूजीलैंड वाली सीरीज पे। उसमें अगर न्यूजीलैंड 2-0 से श्रीलंका को हराता है, फिर भी इंडिया चला जाएगा। 1-1 से भी दोनों 1-1 मैच जीती हैं, फिर भी चला जाएगा। सीरीज ड्रॉ भी होती है, फिर भी चला जाएगा। अगर 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 श्रीलंका 2-0 से न्यूजीलैंड को हरा गया, फिर श्रीलंका चला जाएगा। तो ये बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज है कि न्यूजीलैंड में श्रीलंका न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा के आएगा। ये तो मैं कहता हूं कि वो कहते हैं ना कि आप सोच ही ना सको। उस न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को उधर हरा दिया, तो श्रीलंका किस खेत की मूली है। तो श्रीलंका वाला भी सीन मुझे कट ऑफ होता नजर आ रहा है। तो ये मैं लोगों फैंस को बता दूं कि इंडिया इजीली WTC के फाइनल में चला जाएगा। मतलब चला जाएगा। इधर लिख के देता हूं, अगला टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा। देखें, कुछ गलतियां हुई हैं। बैटिंग लाइनअप दोनों इनिंग्स में फ्लॉप गई है। बैटिंग लाइनअप की वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हारा है। अगर इस टेस्ट मैच में, इस इनिंग्स में, इस टारगेट में 140 या 150 का टारगेट होता ना, तो मैच बन सकता था। जब 75 बोर्ड पे लगे हो ना, तो अगली टीम को भी पता है कि हमारा एक 20-30 की इनिंग भी कोई निकल गई तो हम मैच जीत जाएंगे। बॉलिंग को भी पता था कि हम ये मैच हारने वाले हैं, क्योंकि 75 यार, कौन मुझे करो कि 75 कौन सी टीम डिफेंड करती है? होता ही नहीं 75 डिफेंड। और बाबर आजम घंटा 400 बनवा जाता है, तो फिर 75 तो बात ही नहीं है। अब कुछ लोग विराट कोहली के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे भी लोगों ने बड़ा बोला कि उमर भाई आप विराट के ऊपर बात करो। मैं करता नहीं हूं विराट के ऊपर बात। विराट कोहली का जिस तरह का कैरियर है, जिस तरह के उनके स्टैट है, मेरी शक्ल नहीं है विराट कोहली पे बात करनी, क्योंकि मेरी बनती भी नहीं है। जितने स्टैट, जितने रिकॉर्ड है ना, मैं कौन होता हूं बात करने वाला। लेकिन इधर एक बात देखें, विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट में विराट कोहली ने जितनी क्रिकेट को वो कहते हैं ना इज्जत दी है, वो किसी बंदे ने नहीं आज तक दी। और विराट कोहली के बगैर क्रिकेट का मजा भी नहीं आता, ये सबको पता है। लेकिन विराट कोहली फंस रहे हैं। तो वनडे और T20 में तो विराट के रन निकल आए हैं, वो तो आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं ना इस टाइम। वो सबसे आगे जा रहा है वनडे और T20 में इस टाइम। पिछले जब वो एशिया कप के बाद जो परफॉर्मेंस निकल के आई है ना, उसमें विराट कोहली ने बता दिया सबको कि भाईजान मैं वापस आ चुका हूं। अब बात रह गई है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में विराट कोहली की एवरेज भी 48 हो गई है। विराट कोहली रन भी नहीं कर पा रहे। विराट कोहली आई थिंक पिछली 10 इनिंग्स में विराट कोहली के 30 आई थिंक एक बार है
एक बार उन्होंने 30 का फिगर टच किया। सो ये विराट कोहली के लिए एक बड़ी, वो कहते हैं ना कि एक खतरे वाली बात है। लेकिन एज अ विराट कोहली फैन, विराट कोहली का नाम आपको पता है कि पीछे लगा हुआ है। सो विराट कोहली एक थ्रेट का नाम है। ये तो शायद अफरीदी ने भी बोल दिया ना कि घंटे के नाम से कोई थ्रेट नहीं आता, विराट कोहली के नाम से थ्रेट आता है। तो विराट कोहली अगले मैच में देखें, उनको भी पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, उनको भी पता है कि रन नहीं हो रहे, अगले मैच में वो कुछ ना कुछ करेंगे, अगले मैच में वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। लेकिन अगर नहीं होता, एज अ फैन मेरी तरफ से ये है कि आप डोमेस्टिक में जाओ, डोमेस्टिक में जाके आप ये देखो कि गलती किधर हो रही है, आओ वापिस और छा जाओ और फट पड़ो सब के अंदर जाओ। वही हुआ जो लग रहा था। इंडिया हार गया है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप इतना कम टारगेट दोगे तब यही तो होगा। आज आते साथ जब अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया ना, तो ऐसी फीलिंग आई कि भाई क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता इसको कहते हैं ना कोई मेडिकल आज हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसी पार्टनरशिप लगी कि वो जिसको कहते हैं 10 से 11 ओवर के अंदर मैच ही फिनिश कर दिया। ट्रेविस हेड जबरदस्त किस्म के उन्होंने तेज रन किए। इसी के साथ साथ मार्नस लैबुशेन ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की और लगा ही नहीं कि ये वही विकेट था जिसके ऊपर इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ। अब आपको देखना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज में, जिसको कहते हैं 2-1 से सीरीज चल रही है। अभी एक टेस्ट मैच पड़ा है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ये सीरीज जिसको कहते हैं लेवल हो जाती है। लेकिन अगर वो इंडिया जीतता है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, कंफर्म खेलेगा। इसी के साथ साथ नंबर 1 भी बन सकता होता है। अगर बात करें आज जिसको कहते हैं इस मैच की, तो हमने इस सीरीज के अंदर एक चीज देखी। तो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज के अंदर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो टीम हमेशा हारी है। तीनों के तीनों मैच हारी और 3 दिन के अंदर हारी है। मतलब कि 3 दिन भी नहीं पूरे खेल पाते और मैच हार जाते हैं। और जो पहले बॉलिंग करता है वो टीम जीतती है। इंडिया ने पहले जिसको कहते हैं 2 मैचेस के अंदर पहले बॉलिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल हो गया था। इसी तरह से अब आपने देखा इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की, तो इंडिया का बुरा हाल हो गया। अब डिपेंड करेगा जो चौथा मैच है ना, वो सारा डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। टॉस जीत के कौन पहले जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करने आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, जबरदस्त किस्म की थी। सिंगल हैंडली मैं समझता हूँ नथन लियोन जिसको कहते हैं परफेक्ट मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि उन्होंने 11 विकेट्स ली, 8 एक इनिंग्स में, 3 एक इनिंग्स के अंदर बहुत जबरदस्त सुपर बॉलिंग वो करे। इसी के साथ साथ कुनहेमा ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, अश्विन जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, उमेश यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। बल्लेबाजी की बात करें, पुजारा जिसको कहते हैं रन किए थे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस आई हैं। एंड के वाली इनिंग्स को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, क्योंकि पीछे रन के थे 76 रन थे। इनके ऊपर मैं क्या बल्लेबाजी की बात करूं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं इंडिया को इंडिया के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ इंडिया खेल रही थी ना, वो बड़ा खतरनाक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने इंडिया को इंडिया की कंडीशंस के अंदर, स्पिन कंडीशंस के अंदर हरा दिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एडवांटेज है। और जो उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, अब वो जिसको कहते हैं थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अभी सीरीज वो लेवल कर सकते होते हैं। स्टीव स्मिथ कैप्टन बने, उन्होंने